बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन MCM 604 की फ़ाइनल टर्म की तैयारी। इसका सिलेबस जो हमारा फ़ाइनल टर्म का है वो लेक्चर नंबर 19 से लेकर 45 तक है, यानी फ्रीडम ऑफ मीडिया इन साउथ एशिया से हम स्टार्ट होंगे और नेक्स्ट 49 तक है, 45 तक है। तो स्टूडेंट, ये इसके हैंडआउट्स हैं, तो हम हैंडआउट से नहीं पढ़ते। द मर्सीफुल एकेडमी ने हर सब्जेक्ट के तकरीबन नोट्स तैयार किए हुए हैं, MCM 604 के भी किए हुए हैं। तो इसमें लेक्चर वाइज नोट्स बने होंगे इजीली याद करने के लिए, फिर उसके MCQs, फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन और फिर उसके लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे लेक्चर नंबर 19 की तरफ, फ्रीडम ऑफ मीडिया इन साउथ एशिया। तो इसमें टॉपिक वाइज मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। कैटेगरीज ऑफ फ्रीडम है, एक फ्री है, एक पार्टली फ्री है और एक नॉट फ्री है। ठीक है, तो यहाँ इसमें डिवाइड किया हुआ है। फ्री जो है जापान है, साउथ कोरिया, पापू न्यू गिनिया, ये सारी कंट्रीज़ इसमें लिखी हुई हैं। और पार्टली फ्री इसमें ये इंडिया है, मंगोलिया है, इंडोनेशिया है। और इसमें नॉट फ्री जो है तो इसमें है ये कंट्रीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, अभी हम जो इसमें करेंगे इस वीडियो में, हम शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। अब ये हैंडआउट्स में तो पैराग्राफ की सूरत में लिखे हुए हैं, कहीं भी पार्ट्स नहीं बने हुए, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ इनके बुलेट्स बना के और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की हुई है। तो अभी हम चलते हैं MCQs की तरफ। पहला MCQs हमारे पास है कि विच कंट्री इन साउथ एशिया इज़ क्लासिफाइड एज पार्टली फ्री इन मीडिया फ्रीडम। तो पाकिस्तान है, यानी ये पार्टली फ्री आती है, यानी पाकिस्तान इज लिस्टेड अंडर पार्टली फ्री कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट MCQs हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सेंसरशिप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बैंड सब्जेक्ट लिस्ट, यानी डायरेक्ट सेंसरशिप इंक्लूड्स बैंड सब्जेक्ट्स प्री पोस्ट पब्लिकेशन। अच्छा जी, फिर हमारे पास नेक्स्ट MCQs है कि विच लॉ डील विद डिफेमेशन इन पाकिस्तान। तो वो है PPC सेक्शन 499 टू 500। ठीक है, इसमें क्या है कि अमेंडेड अंडर ज़िया रजीम के अंदर हुआ था। तो पैमरा कब बना था? 2002 के अंदर, मार्च 1 2002। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने इसको लाजमी करके जाना है। आगे विच ऑर्डिनेंस प्रोवाइड विच ऑर्डिनेंस प्रोवाइड सिटीजन द राइट टू एक्सेस पब्लिक रिकॉर्ड्स। तो इसका है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस, यानी ये 2002 में बना था। आगे MCQs है व्हाट इज़ द की क्रिटिसिज्म ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002। तो इसका हमारे पास है अवर लाई ब्रॉड एग्जेम्पशन फॉर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है विच लॉ रिप्लेस्ड प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1963। तो वो हमारे पास है PNNRO 2002, यानी रिपील्ड प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1963। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज टू मीडिया फ्रीडम। जुडिशल इंडिपेंडेंस ये चैलेंज नहीं है। आगे है पैमरा फाइन्स इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹1 मिलियन टू 10 मिलियन, यानी अमेंडमेंट 2007 में रेज्ड हुए थे फाइन्स 10 मिलियन तक। ठीक है, आगे विच लॉ फोकसेस ऑन मीडिया एथिक्स लाइक फेयरनेस, एक्यूरेसी, प्राइवेसी। तो प्रेस काउंसिल ऑर्डिनेंस है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002। तो इसका मेन पर्पस है टू कंट्रोल इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग। आगे है विच कंट्रीज लॉ इंक्लूड लेसी मैजेस्टी प्रोविजन अफेक्टिंग मीडिया। तो थाईलैंड है। ठीक है, इसको आपने लाजमी से करके जाना है। आगे आर्टिकल 19 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर देता है फ्रीडम विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी रिस्ट्रिक्शन के साथ आपको आज़ादी है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। आगे विच ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस पेज इन चार्ज रजिस्ट्रेशन। तो ये PNNRO 2002 है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, रोल ऑफ पैमरा है और ये डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है, इसको आप ज़रा करके जाइएगा। ठीक है, और फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इनको आपने देख लेना है। स्टूडेंट, पहले मैंने इतना आपको ज़ोर नहीं दिया कि आप ये नोट्स मुझसे परचेज़ कर लें या आपको इन नोट्स से फ़ायदा होगा। तो अब मैंने आपको एक लेक्चर करवा दिया है, आपको कितना ईजी हो गया होगा लेक्चर करना। ठीक है, देखें, पहले मैंने MCQs करवा दिए हैं, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। यानी आपको हैंडआउट्स, जो हमारे हैंडआउट्स हैं ये वाले, इसमें कुछ भी लाइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि MCQs कौन सा बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। जस्ट आप एक क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करके जाएं और आपकी फाइनल टर्म में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 20, फ्रीडम ऑफ मीडिया इन अरब वर्ल्ड। तो उस्मान एम्पायर में प्रेस वाज कंट्रोल बाय तुर्किश अथॉरिटीज़, और पोस्ट उस्मान एरा में लिटिल चेंज हुई, मीडिया रिमेन टाइड टू पॉलिटिकल अथॉरिटी। फिर कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हुआ, और फिर आफ्टर वर्ल्ड war II तो प्रेस बिकेम अ टूल फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स। तो आगे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम चलेंगे अपने गाज़ा के अंदर, और ये सारे हैं। अच्छा, ये टॉपिक नंबर जो 4 है ना हमारे पास, स्टेट ऑफ प्रेस मिडल ईस्ट 2008, ये इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को पास करके इसको लाजमी देखना है, ठीक है। तो ये लें जी सारा इसमें, क्योंकि ये वर्ल्ड के बारे में है, पूरी दुनिया के बारे में, तो आपने ये करेंगे तो बहुत सब्जेक्ट आपका ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो करते हैं अपने एमसीक्यू स्टार्ट। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच एम्पायर हैड नो ट्रेडिशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रेस इन द अरब वर्ल्ड। तो वह है उस्मान एम्पायर, ठीक है, ओटोमन एम्पायर भी इसको आप कह सकते हैं। विच इवेंट नेशनलाइज्ड इजिप्ट प्रेस। तो 1952 में जो रेवोल्यूशन आया था उसमें ये जो इजिप्ट प्रेस है ये नेशनलाइज्ड हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्री लॉन्च्ड अल जजीरा। तो अल जजीरा बहुत, बीबीसी के बाद इसका सेकंड नंबर आता है मुस्लिम जो व्यूअरशिप में, तो वो कतर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कतर एमिर लॉन्च्ड अल जजीरा अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच नेशन स्टेशन इज कंसीडर्ड अमेरिकन प्रोपोगेंडा। तो अल हुरा वाज बैक्ड बाय द यूएस टू प्रमोट इट्स व्यू पॉइंट। आगे हमारे पास है ईरान इज़ नाउन फॉर, ईरान किसके लिए मशहूर है, लार्जेस्ट जेल फॉर जर्नलिस्ट, ठीक है। ईरान इज़ द बिगेस्ट जेल फॉर जर्नलिस्ट, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर 2008। नेक्स्ट हमारे पास है अरब स्प्रिंग बिगेन इन विच कंट्री। तो है तुनिसिया, ठीक है, ट्रिगर्ड बाय मोहम्मद अबू अज़ीज़ी सेल्फ इमोलेशन इन तुनिसिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच लीडर रूल्ड लीबिया फॉर 40 ईयर्स बिफोर बीइंग आउटस्टेड। आगे है गद्दाफी, ठीक है, कॉलोनल मोहम्मद गद्दाफी रूल लीबिया फॉर 40 साल, यानी 40 साल उन्होंने हुकूमत की लीबिया पे, शाम के ऊपर। विच अरब स्प्रिंग कंट्री डिसॉल्व इट्स पॉलिटिकल पुलिस। तो है वो तुनिसिया। अच्छा, विच लीडर प्रॉमिस टू गिव अ पावर टू अपॉइंट पीएमएस। तो किंग अब्दुल्ला II ऑफ जॉर्डन। नेक्स्ट हमारे पास है विच लीडर वाज ग्रांटेड इम्यूनिटी इन एक्सचेंज फॉर स्टेपिंग डाउन। तो वो हमारे पास है साले, यमन साले एग्री टू स्टेप डाउन विद इम्यूनिटी। आगे विच कंट्री हेल्ड फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन आफ्टर अरब स्प्रिंग। तो वो है तुनिसिया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच चैनल इज़ ऑन बाय सऊदी अरेबिया। तो अल अरेबिया चैनल को ये ऑन करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एमसीक्यूज है कि मेन काज ऑफ अनरेस्ट इन बहरीन। तो इसका है पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक हार्डशिप। आगे है विच लीडर इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रिड्यूसिंग हिज ओन पावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है किंग मोहम्मद VI ऑफ मोरक्को। आगे है अरब स्प्रिंग इन सीरिया बिगेन इन विच कंट्री। आगे इन विच सिटी, सॉरी। तो ये है हमारे पास दिरा प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन दिरा इन मार्च 2011। तो इसके नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, इनको लाजमी से याद करके जाएगा। वाई वाज अल जजीरा सिग्निफिकेंट इन अरब मीडिया। तो आपने इसको लाजमी करके जाना है, ठीक है। और फिर ये हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं 2, इनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का, और फिर कम्युनिकेशंस हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। इसके भी हम शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यूज हमारे पास इसका है कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर जब इंटरेक्ट करते हैं तो उस वक्त ही होता है। आगे विच इज़ नॉट अ रीज़न फॉर इंक्रीज इंटरकल्चरल इंटरेक्शन। तो आइसोलेशन है, आइसोलेशन रिड्यूसेस इंटरकल्चरल इंटरेक्शन, अदर्स इंक्रीज इट। आगे है अकॉर्डिंग टू लस्टिग एंड कोएस्टर कम्युनिकेशन इज अ सिंबॉलिक प्रोसेस। कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है, सिंबॉलिक प्रोसेस है। आगे है सिंबॉलिक इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू वर्ड, एक्शंस और ऑब्जेक्ट, यानी सिंबल में इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग मीनिंग। आगे है सेपिड-वॉर्फ हाइपोथेसिस स्टेट लैंग्वेज शेप्स कल्चर, ठीक है, लैंग्वेज क्या करती हैं, शेप करती हैं कल्चर को। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच इज़ अ मेजर बैरियर इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। तो वो है लैंग्वेज डिफरेंसेस, ठीक है। आगे हमारे पास है इन सम एशियन कल्चर्स
नो इज अवॉइडेड इन कन्वर्सेशन, दिस इज ड्यू टू इनडायरेक्ट स्टाइल। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन अवॉइड डायरेक्ट रिफ्यूजल, ठीक है, नो नहीं आप कह सकते। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड गेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। एनवीसी इन्वॉल्व्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं एनवीसी को, इन्वॉल्व्स गेस्चर्स, एक्सप्रेशन, टोन, स्पेस। आगे है काइनेसिक्स, काइनेसिक्स रेफर्स टू बॉडी मूवमेंट, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आगे है प्रोजेमिक्स, स्टडीज यूज ऑफ स्पेस, यानी प्रोजेमिक्स इज अबाउट प्रोजेमिक इज अबाउट डिस्टेंस एंड स्पेस इन कम्युनिकेशन। आगे हमारे पास है पैरा लैंग्वेज डज नॉट इंक्लूड, ग्रामर नहीं होती पैरा लैंग्वेज में, ठीक है। आगे है क्रोनेमिक्स इज रिलेटेड टू यूज ऑफ टाइम। आगे है इंटरकल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफन अकर ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। अच्छा, अगर आपको कोई भी एमसीक्यू स्टूडेंट मैं करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी में तो समझ नहीं आता, तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेनी है जो 1 लाइन की लिखी हुई है, तो ये सारा आपको समझ आ जाएगा। देखिए, पैरा लैंग्वेज डज नॉट इंक्लूड ग्रामर, ग्रामर नहीं आती। अब ग्रामर किसका पार्ट है, ग्रामर इज़ अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये मैं अगर आप बोल के आपको समझाऊंगा तो इसमें काफ़ी मेरा वक्त लगेगा और आपकी तैयारी कम होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए, तो आप वीडियो को पॉज करके ये वाली लाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंटरकल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफन अकर ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस, यानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसके थ्रू होती है, कल्चरल डिफरेंसेस के थ्रू होती है। अगर भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफन यूनिटेंशनल, तो हमारे पास है नॉन वर्बल, यानी एनवीसी लाइक गेस्चर्स, टोन, आफ्टर, ऑफन हैपन अनकॉन्शियसली। आगे है इफेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल कोड्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, आपने इनको देख लेना है, ठीक है। ये व्हाट इज द सैपर-वॉफ हाइपोथेसिस, इसको अपने अच्छे तरीके से याद करके जाना, ठीक है। और ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसका है और फिर ये सेकंड है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 22 है ग्लोबलाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन इन कल्चरल प्रोडक्ट। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट के, पहले तो आप हमारे चैनल दी मर्सीफुल अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दें। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दी मर्सीफुल अकेडमी ये यूट्यूब चैनल है, लेकिन इस एकेडमी में काफ़ी चीज़ें करवाई जाती हैं स्टूडेंट को। सबसे पहले तो कुरान की तालीम दी जाती है, दीन की तालीम दी जाती है। अगर आप दीन सीखना चाहते हैं और कुरान को तजवीज़ के साथ, तफसीर के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और आपको ये कुरान की क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत ही हमारी कम फ़ीस होती है। और फिर अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़नी है, किसी ने भी पढ़नी है, मेल हो या फीमेल, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और एलएमएस मैनेजमेंट यानी असाइनमेंट्स आपने करवानी हो, क्यूज़ है, जीटीबी है और डिस्कशन पोस्ट है, ये सब कुछ करवाना हो तो आप उसके लिए भी हमसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये करके दे दी जाएंगी। और सिर्फ हम यहाँ द वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडीपी और बीएस प्रोग्राम के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन की क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट ऑल क्लासेस हम कवर करवाते हैं। जैसे अभी आपकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी अगस्त में, तो अगस्त में फ़ारग रहने के बजाय आपसे गुजारिश है कि आप हमारे कोर्सेज़ कर लें। पहला कोर्सेज जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो यूट्यूब मास्टरी कोर्स है। ये कोर्स करें ताकि आप अपना पार्ट टाइम अर्निंग जनरेट कर सकें। और फिर एआई कोर्स है, ठीक है। एआई सबके लिए ज़रूरी है, वो स्टूडेंट हो, टीचर हो और बिज़नेस में कहीं काम करता हो, कुछ भी हो, उसे एआई ज़रूरी है। तो एआई का बेसिक कोर्स भी हम करवाएंगे इंशाल्लाह, स्टूडेंट ओरिएंटेड होगा, ठीक है। और फिर डिजिटल मार्केटिंग भी टॉप 5 स्किल्स में आती है 2030 तक, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, तो उसमें यही है कि डिजिटल मार्केटिंग 5वां नंबर है टॉप स्किल्स में, ठीक है। और बहुत ईजी होती है ये, अगर आप इसको सीख लें। अगर आप एमएस ऑफिस सीखना चाहते हैं या प्रोफेशनल ऑफिस वर्क सीखना चाहते हैं, तो ये दिया गया जो व्हाट्सअप नंबर है 030302100841, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 22 की तरफ, जो कि हमारा है ग्लोबलाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन इन कल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर। आगे इसके एमसीक्यूज करेंगे इंशाल्लाह ताला, टॉपिक वाइज मैंने बनाए हुए नोट्स। तो हाइब्रिडाइजेशन है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें एमसीक्यूज में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, पहला एमसीक्यूज हमारे पास है कि कौन सा फैक्टर है जो कि मीडिया ग्लोबलाइजेशन को अनस्टॉपेबल बनाता है, तो वो है हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे है विच इज़ अ मेजर बेनिफिट ऑफ मीडिया ग्लोबलाइजेशन, तो वो है इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन। आगे विच प्रॉब्लम इज कास्ड बाय मल्टीनेशनल मीडिया कॉर्पोरेशंस, तो वो है डिक्लाइन ऑफ लोकल वॉइसेस। नेक्स्ट हमारे पास है जी इज ओनरशिप ऑफ एनबीसी डिमॉन्स्ट्रेट विच कंसेप्ट, तो कॉर्पोरेट बियाज इन मीडिया।
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट हैपन्स टू जॉब ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जॉब्स मूव टू लो कॉस्ट कंट्रीज, यानी लो कॉस्ट कंट्रीज के अंदर चली गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस मीडिया कंटेंट ऑलमोस्ट, ठीक है मोस्ट, तो एडवर्टीजिंग है, एडवर्टाइजर लाइक कोका कोला कंट्रोल विच टॉपिक अपेयर नियर द देयर एड्स। आगे है, वाई इज़ मीडिया रेगुलेशन नेसेसरी टू प्रोडक्ट कल्चरल इन्फ्लुएंस, इसलिए नेसेसरी है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि मिक्सिंग ग्लोबल एंड लोकल एलिमेंट्स को मिक्स करना। आगे, विच डिकेड सा हाइब्रिड मीडिया बिकम द नॉर्म, तो ये 1990s में हुआ था कि हाइब्रिड विजुअल डोमिनेटेड एड्स, म्यूजिक वीडियोस एंड फिल्म्स। आगे है, व्हाट इज़ अ डिजिटल बैकलॉट, तो ग्रीन स्क्रीन प्रोडक्शन मेथड ये हमारे पास है, डिजिटल बैकलॉट इसको कहते हैं, जिसमें हम बाद में क्रोमा की का यूज़ करके बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच फिल्म यूज़ हाइब्रिड एस्थेटिक, तो मैट्रिक्स एक फिल्म थी जिसने हाइब्रिड वीडियो स्टाइल को यूज़ किया था। आगे है, व्हाट इज़ द कोर एम ऑफ मल्टी नेशनल मीडिया कॉरपोरेशंस, तो इसका मेन जो कोर एम है वो हमारे पास है प्रॉफिट हासिल करना। नेक्स्ट हमारे पास है, मीडिया कंटेंट स्टैंडर्डाइजेशन इज काज्ड बाय प्रॉफिट फार्मूलाज, किसके ज़रिए, प्रॉफिट फार्मूलाज के ज़रिए से। आगे है, हु वार्नड अबाउट मीडियाज प्रॉफिट ड्रिवन मोटिव्स, तो वो है नोआम कॉम्स्की, ठीक है, नोआम कॉम्स्की भी कहते हैं इसको। इसने क्या किया था, हाईलाइटेड प्रॉफिट एंड ऑडियंस मैनिपुलेशन बाय कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हाइब्रिड मीडिया ऑफन इंक्लूड मिक्स्ड लाइव एक्शन, सीजीआई, टाइपोग्राफी, ठीक है जी। तो ये आगे हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको देख लेना है, और फिर ये दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको देखना, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोबल, ये जो लेक्चर नंबर 23 है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके नोट्स परचेज़ कर लें। इंशाल्लाह आपको इन नोट्स से बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको इसका वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और लाइक्स का चैलेंज 70 लाइक्स का चैलेंज पूरा कीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम इसका सेकंड पार्ट भी बना देंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।